बेटा, जिस तरह से बाजार चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बाजार दे रहा है हमको मौके, पर हम कर रहे हैं इंतज़ार कि बाजार और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। कहीं ये इंतज़ार हमारे हाथ से सारे मौके निकाल दे और छोड़ दे धोखे। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको आएं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी लिंक से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चल रहे हैं और मैं अपने टेलीग्राम पे आपके लिए ढेरों बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको पता चलता है किन शेयरों पे आपको रखनी है अपनी नज़र। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? क्या आप किराने का व्यापार करते हैं और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, परंतु वर्किंग कैपिटल की कमी की वजह से अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं? तो अब आपकी तरक्की को पंख लगाने के लिए आ गया है ई-पे लेटर, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है आपको 25 लाख तक का क्रेडिट, वो भी पूरे 14 दिनों के लिए बिना किसी ब्याज के। और मजेदार बात, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के। तो अब इंतजार किस बात का? फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए और नई ऊंचाइयों पर ले जाइए और अपने सारे सपने साकार करिए। किसके संग? ई-पे लेटर के संग। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल और शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई देखिए, बाजार में इंडेक्स काफी गिरा। अगर आप शेयर वाइज देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ शेयरों के नाम बताता हूं। देखिए आज जो लेवल है इंडेक्स का वो देखिए, और जब इंडेक्स का लेवल था 16,400 उसको देखिए। आप पाएंगे आज इंडेक्स जो है 17,300 है, पर जब इंडेक्स 16,400 500 के लगभग पहुंच गया था, आज ढेरों शेयर उस लेवल से कम रेट पे अवेलेबल है। मैं आपको नाम गिनवाता हूं। IGL नाम गिनवा रहा हूं, MGL नाम गिनवा रहा हूं, मन्नापुरम नाम गिनवा रहा हूं। ढेरों शेयर हैं, आप लिस्ट बैठ के जब देखेंगे, L&T फाइनेंस, बहुत सारे शेयर्स हैं, आपका IDFC फर्स्ट बैंक, बहुत सारे शेयर आपको नजर आएंगे उन लेवलों से नीचे आ गए। बहुत सारे, मतलब एक नहीं, जब आप जाके वॉच लिस्ट देखेंगे तो आपको ढेरों शेयर मिलेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि बाजार बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। आपको मैं खास बात बताता हूँ। देखिए FIs तो निकाल रहे हैं पैसा। अब FIs जब पैसा निकालते हैं बाजार से ना, तो वो स्टॉक्स बेचते हैं, इंडेक्स नहीं बेच पाते, क्योंकि इंडेक्स तो काम होता है फ्यूचर में। तो वो स्टॉक्स बेचते हैं। आप नोट करिए, वो हर लेवल पे स्टॉक बेच रहे हैं, हर लेवल पे स्टॉक बेच रहे हैं। और हमारे जो DIs है उनका सारा ध्यान केंद्रित है इंडेक्स के ऊपर। DIs इस तरह से माल परचेज कर रहे हैं कि इंडेक्स ज़्यादा ना गिरे। इसलिए आप देखोगे कि शेयरों में तो हो रही है नीलामी, पर इंडेक्स टिका हुआ है। DIs का उद्देश्य साफ है, कई सारे इशू, बहुत सारे DIs इस चक्कर में लगे हो कि LIC का IPO सक्सेसफुल हो, इसलिए इंडेक्स को नहीं गिरने दे रहे। और बहुत सारे DIs क्या, जो मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड वाले DIs हैं, उनको तो पता है कि अगर इंडेक्स लेवल पे बाजार बहुत गिर गया तो आम आदमी घबरा जाए, क्योंकि आम आदमी ना बाजार को इंडेक्स से समझता है। बाजार चढ़ता है चाहे शेयर गिर जाए, कहते हैं आज बाजार चढ़ा है, जबकि ढेरों शेयर गिरे होते हैं। तो वो इसलिए इंडेक्स को नहीं गिर रहे हैं कि अगर इंडेक्स गिरेगा तो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मारी जाएगी। और मज़ेदार बात, दूसरी मजेदार बात यह कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो सारा पैसा कैश में नहीं रख सकती, उनको तो इन्वेस्ट ही करना होता है। वो एक फिक्स परसेंटेज ही कैश में रख सकते हैं। जैसे समझिए कोई हमारा म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, उसको लग रहा है बाजार बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि सारे के सारे शेयर बेच के कैश रख ले, जब बाजार बहुत ज़्यादा गिरे तो शेयर खरीद ले। उसको पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टेड ही रखने पड़ेंगे। वो केवल कुछ परसेंट जो है वो कैश में रख सकता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा लीवरेज नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, इस तरह से शेयरों को खरीद रहे हैं कि एक तो इंडेक्स ना गिरे। ऐसा मेरा बड़ा
स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इंडेक्स ना गिरे, दूसरा अच्छे शेयर सस्ते रेट पे मिल जाए। और हम क्या करते हैं, शेयरों को रिलेट करते हैं इंडेक्स से। जैसे अभी देखिए मन्नापुरम में बड़ी भारी गिरावट है, उसका प्रॉफिट गिरा, शेयर काफ़ी गिर गया। अब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे सर अभी तो इंडेक्स जो है 17,400 पे, जब इंडेक्स 16,000 पे आ जाएगा तो जो मन्नापुरम है वो 125 का हो सकता है 75 ही रह जाए। यहां मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गिरेगा नहीं। देखिए आपने शब्दों को जरा ठीक से पकड़ा करिए। कई बच्चे जो है ट्रॉलर्स करते हैं वो ध्यान से सुनते नहीं, प्लीज़ आप सुनिए, नहीं तो फिर आप ट्रॉलिंग करते हैं। आप बात के कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा कहने का मतलब वो हो सकता है इंडेक्स गिरे यहाँ से 15% और जो शेयर है मन्नापुरम वो गिरे केवल 5%, तो मन्नापुरम तो विनर हो गया ना। और ये भी हो सकता है मन्नापुरम चढ़ जाए और वो गिर जाए, कौन, आपका इंडेक्स लेवल पर। तो अब क्या होता है कि ऑपरेटर क्या होता है कि बाजार में माल ऑफलोड कर रहे हैं। ये जो हमारे DIFIs होते हैं ना, उन्होंने बहुत सस्ते रेट पे माल खरीदा होता है। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। अब आपको क्या लगता है, जरा सुनना ध्यान से, आपको लगता है कि अगर FIs ने मन्नापुरम को 125 का बेचा है तो उन्होंने नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जरा समझिए, FIs क्या करते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब मन्नापुरम 180 के भाव था ना तो वो फ्यूचर बेच देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 180 के भाव फ्यूचर बेचते हैं, तो उनका सारा माल 180 के भाव कट जाता है। उसके बाद जब वो स्टॉक बेचते हैं किसमें, कैश मार्केट में मन्नापुरम, तो फ्यूचर वो खरीदते रहते हैं। इसको बोलते हैं वो अपने सौदे को सेटल कर रहे हैं। यहाँ वो मन्नापुरम का कैश में शेयर बेचते हैं, कैश में रेट गिरता है, वहाँ फ्यूचर खरीद लेते हैं सस्ता, तो वो तो कट गया ना उनका तो मन्नापुरम में 180 के भाव बिक गया ना। मैडम समझ आ रहा है आपको? देखिए एक FI के पास 1 लाख पड़े हैं मन्नापुरम कैश में, कैश एंड कैरी वाले फिजिकल शेयर, अगर 1 करोड़ शेयर, अगर वो 1 करोड़ शेयर बेचेगा ना तो इसका रेट मन्नापुरम का 50 रुपये गिर जाएगा, वो भी जानता है। तो क्या करता है, क्योंकि जितना वो ट्रांजैक्शन कैश मार्केट में होती है उससे ज़्यादा किस में होती है, फ्यूचर में। वो क्या करता है कि 1 करोड़ शेयर जो है फ्यूचर में बेच डालता है। वो बेचता भी कैसे, वो उल्टा शेयर खरीद लेता है कैश मार्केट से। मन्नापुरम चढ़ता है, लोग कहते हैं ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, सारे लोग लग जाते हैं फ्यूचर खरीदने में, और वो अपने फ्यूचर ऊपर के रेट में बेच देता है। अब सोचिए 1 करोड़ के फ्यूचर उसने ऊपर के रेट में बेच दिए मन्नापुरम के 180 रुपए पे, तो उसका तो सारा मन्नापुरम 180 में बिक गया ना, उसका तो सारा मन्नापुरम 180 में बिक गया। देन सोचिए अब वो बैठा रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका तो फिजिकल सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, कैश मार्केट में मन्नापुरम धीरे धीरे बेचते हैं। अब मन्नापुरम उन्होंने बेचना शुरू किया तो मन्नापुरम 180 से उन्होंने बेचना शुरू किया, करते रहे तो मन्नापुरम 170 आ गया। तो वो अब कैश मार्केट से 170 में मन्नापुरम खरीद लेते हैं। तो ये जो कैश में मन्नापुरम बेचा और वो खरीद लिया, उतना फ्यूचर कम हो गया, तो उनका तो 180 का फ्यूचर बिका था, वो उन्होंने 170 में खरीदा और 170 से ऊपर उन्होंने कैश में बेचा, तो उनको तो और 2-3 रुपये फालतू आ गए। तो ऐसे वो धीरे धीरे बेचते रहते हैं, पैनिक नहीं होने देते बाजार में, क्योंकि FIs में ये नहीं चाहते हैं कि बाजार में पैनिक हो बहुत ज़्यादा। वो धीरे धीरे अपना बेचते रहते हैं, शेयर धीरे धीरे गिरता रहता है, चढ़ता है, फिर गिरता रहता है, चढ़ता है, ऐसे गिरते गिरते वो धीरे अपने फ्यूचर्स को स्क्वेयर ऑफ करते रहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारा का सारा अपना माल काट के टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सस्ते रेट पे बाजार में शेयर बिक जाता है। तो अब जब वो चले जाते हैं तो बाजार में माल ही नहीं रहता, वहां DIs उठाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या, जब इंडेक्स लेवल पे गिरावट आती है तो शेयर बढ़ जाते हैं जो पहले बहुत गिरे थे। तो मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कह रहा हूं कि आप वेट मत करिए। मैं वेट नहीं कर रहा हूं, अभी तक तो मैं अपने सौदे संभाल रहा था, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी तेजी के माहौल में, उनको मैंने सिमाट लिया। अब मैं हर रोज आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा माल खरीदता रहता हूं, हर शेयर को ढूंढता रहता हूं, जो अच्छा शेयर लगता है, सस्ता होता है, खरीद लेता हूं, सस्ता होता है। यानी मैं मल्टीपल शेयर सब रेटों पर नीचे के लेवल पर खरीद रहा हूं। जो बढ़ गए उनका वेट कर रहा हूं, जब वो गिरते हैं खरीद लेता हूं, बारी बारी से सारे शेयर गिरते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मैं नीचे के रेट पे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। अगर इंडेक्स गिरा यहां से 15,000 तो मुझे नुकसान होगा रिलेटिवली कम, पर जब चढ़ेगा ना वापस तो मुझे ढेर प्रॉफिट होगा, आगे या पीछे। ये बात आपको समझनी है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस शेयर को लें, उस शेयर को लें, क्योंकि हम किसी शेयर का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और मान लो मैंने अपने पैसे 50 शेयरों में इन्वेस्ट कर दिए, बाजार भागता है, 2 नहीं चलते हैं, तो 48 शेयर तो मेरे चलेंगे ना, वो मुझे मोटा मुनाफा कमा देंगे। तो मैं अब हर तरह के शेयरों को, इसलिए मैं आपसे जो शेयर गिरते रहते हैं उनको डिस्कस करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं जो शेयर गिरते हैं उनको आप डिस्कस करके आपकी नॉलेज में लाऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए हाँ, और आपकी निगाह में कोई ऐसा शेयर है तो बताइए, मैं उसकी भी डिस्कशन कर लूंगा। मेरे को लगता है आपने मेरी सारी बात समझ लीजिए। मैडम मैंने सही समझा है बच्चों? मैडम कह सारी बात सही समझ में आई है। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, और बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आ गया निफ्टी 50। देखिए आज भी निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ, आप देख रहे हैं लगातार वो ऊपर नीचे जा रहा है और माल कट रहा है FIs का, जैसे मैंने अभी समझाया, और
बाजार वहीं मेंटेन्ड है। कल बाजार बंद हुआ था 17,322 पर, आज लगभग 70 पॉइंट से ऊपर की गैप अप ओपनिंग करता है और फिर एक पीक बना लेता है शुरुआती दौर में ही 17,442 का अच्छा पीक था, फिर गिरता है। एक शुरुआती दौर में बॉटम बनाता है 17,235 का, फिर उस बीच के लेवल पे चलता रहता है और लास्ट में फिर गिरता है और अल्टीमेटली जहां पर कल बंद हुआ था उससे 17 पॉइंट गिरकर 0.1% की गिरावट के साथ बंद होता है। तो लोगों को कंफ्यूज रखता है और अपने माल ऑपरेटर काटते रहते हैं। अब आज अगर बढ़ने वाले शेयर देखेंगे तो 3% से ऊपर कोई भी शेयर नहीं बढ़ा था। सबसे ज्यादा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एचडीएफसी बैंक, अभी आपको याद होगा पीछे मैंने 2300 के लपेटे में इसको खरीदा है। ओएनजीसी, रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, आपको याद होगा मैंने 560 का खरीद के 592 का बेचा था, आज भी 592 का रेट हो गया। एचयूएल, हिंडाल्को, ये सब भागने वाले शेयर थे। गिरने वाले अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यूपीएल, अदानी पोर्ट और श्री सीमेंट थे। तो इस तरह से ऑपरेटर जो है आज बाजार को मैनेज करके चलता है। बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा बढ़त नहीं थी। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है इस लेवल पर कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे, पर आज की कैंडल ने थोड़ा रुख नीचे की तरफ का बनाया, आप इस बात को मानेंगे। और एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे अभी भी बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, क्योंकि खासी गिरावट नहीं हुई है। मैं बुलिश क्रॉसओवर कह दिया, बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है लेकिन वो कमजोर हो रहा है, हिस्टोग्राम हरे, यानी बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आ रही है और आरएसआई स्टेबल है। ऐसा तब होता है जब बाजार हल्का हल्का गिरता है। अगर तेजी से गिरेगा ना तब ये फिर रिवर्स पोजीशन लेता है या गिरता ही चला जाए। अब अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो आज तो वीकली एक्सपायरी थी, मामला खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मंथली क्लोजिंग की। आपकी वीकली और मंथली सेम है, तो उस पर आप देखेंगे बाजार बंद हुआ 17,304 पर। तो अगर आप 17,500 पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और पुट वालों का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब ये इस बात को दर्शा रहा है कि कॉल राइटर्स को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है बाजार गिरना चाहिए, पर पुट राइटर्स को लग रहा है शायद बाजार गिरेगा नहीं, चढ़ेगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी पोजीशन 17,500 पे बढ़ाई है। इवन उन्होंने 17,600 पे भी बढ़ाई है। हालांकि 17,500, 17,600 और 17,500 ऑनवर्ड देखेंगे तो कॉल राइटर्स का कब्जा है, और 17,200 पर भी पुट राइटर्स ने थोड़ा सा, कॉल राइटर्स ने अपना कब्जा बढ़ाया पर पुट राइटर्स ने वहां ज्यादा बढ़ाया। तो इस वक्त बाजार जो है किसी तरफ भी रुख ले सकता है, दोनों तरह के लोगों में कशमकश है। इसका सही कारण समझाता हूं कैसे, क्योंकि ज्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल का 18,000 पे और पुट का 17,000 पे, यानी जो सेफ ट्रेडर्स हैं कॉल और पुट राइटर्स वो दूर दूर के कॉल पुट बैठ के बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए कि उनको डर लग रहा है, और बीच में एग्रेसिव वाले। तो जब दूर हो ना बहुत, तो इसका मतलब बाजार में कुछ भी खतरनाक परिवर्तन आ सकता है। पीसीआर देखेंगे आज गिरा है, कहीं ना कहीं पीसीआर अब न्यूट्रल हो गया है, दोनों तरफ के रास्ते उसके लिए खुले। अब ये आखिरी हफ्ता है इस मंथ की एक्सपायरी का। निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम हालात थे। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ 37,950 के आसपास, आज 100 पॉइंट के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 89 पॉइंट से 90 पॉइंट के आसपास गैप ओपनिंग करता है और खुलते ही आज का पीक बनाता है 38,124 का, फिर गिरता है, बॉटम नहीं बनाता आज का, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर चढ़ता है, गिरता है, और लास्ट के क्षणों में बॉटम बनाता है 37,425 का, फिर उसके आसपास ही 37,531 पर 1% से ज्यादा गिरावट के साथ 422 पर बंद हो जाता है। यानी अब आपको यह ध्यान रखना है, जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है, तो थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इंतहा हो गई इंतजार की, मौका था बन गया धोखा मेरे यार। तो ये ना हो जाए जो मौका था वो धोखा बन गया, हमने खरीदा ही नहीं, उसके बाद शेयर भाग गए। तो इस चीज पे भी आपको अब फोकस करना है। सबसे ज्यादा गिरावट बंधन बैंक में देखने को मिली, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे कम गिरावट देखने को मिली। सॉरी, आज सारे इसके शेयर गिरे हुए थे, लाली वाली थी। सबसे ज्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो वो आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिली। तो अब धोखे और मौके चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से ना सारे शेयर मत बेचना। जो सस्ते खरीदते हो ऊपर के रेट में थोड़े बेचो, थोड़े रखो। आप थोड़ा एक्यूमुलेशन पे भी ध्यान दो। शेयर वाइज ना करेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। शेयर वाइज मैं देख रहा हूं शेयर्स, ढेरों शेयर्स ऐसे हैं जब बाजार में इंडेक्स जो था 12,000 के आसपास था, उस रेट पे आ गए। तो आप इसलिए अपनी निगाहें चौकस रखें। अब इसकी कैंडलस्टिक में आप देखेंगे थोड़ी भारी गिरावट, यानी आज अगर आप इसकी बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो आप देखेंगे गिरावट ज्यादा है। यानी निफ्टी बैंक में तो साहब कमजोरी आई है, और ये कमजोरी आप देख सकते हैं, आपको एमएससीडी चार्ट पे भी दिख रही है, क्योंकि बियरिश क्रॉसओवर आज मजबूत हुआ है। आज का हिस्टोग्राम लाल है और आरएसए में खासी गिरावट है। जो 50 के ऊपर चला गया था अब 50 से काफी नीचे 46.5 पर आ गया। बाजार बंद हुआ 37,531 पर। अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 37,500 का, तो उस पर देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, कॉल का बढ़िया ओपन इंटरेस्ट 38,500 पे,
पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़िया वाला 37 पे और बहुत बढ़िया 36,000 पर। यानी यहाँ भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए करंट लेवल से दूरी पर अपनी बड़ी पोजीशनें बना रहे हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि आसपास तो एग्रेसिव वाले घूम रहे हैं, असली जो डरे हुए और सेफ जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स हैं वो दूर जाके बैठ गए हैं। अब इसका पीसीआर देखिए तो आज बिल्कुल आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड जोन में आ गया। अब इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ना अब होने वाली है, तो इसको कई लोग ओवरसोल्ड नहीं कहते, कहते कमजोर हो गया। ओवरसोल्ड का मतलब होता है बढ़ेगा, पर चूंकि अब वीक खत्म होने वाला, लास्ट वीक है, 4-5 दिन रह गए हैं, तो इसलिए उस केस में उसको वो ओवरसोल्ड की जगह ये भी कह देते कि वीक हो गया, क्योंकि अब खत्म पे ओवरसोल्ड वाली बात नहीं रहती है। अब एफ पे आ जाइए, जो मैंने आपसे अभी शुरुआत में अर्ज किया। एफ तो लगातार माल बेच रहे हैं। आज थोड़ा बाजार गिरा था, अच्छे रेट नहीं मिले, तो 1242 करोड़ की बिकवाली की वैसे उनको फर्क नहीं पड़ता जिस रेट, बस वो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, वो पैनिक अवॉइड करते हैं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा कहीं से प्रेशर आ जाता है तो वो भी घबरा जाते हैं, तो उस दिन वो ज़्यादा बेचते हैं। जैसे वॉर की बात आ गई है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो उस दिन वो भी डर जाते हैं, तो बहुत सारे शेयर बेच देते हैं, कहीं लोग खरीदे ना, ऐसा सोच के, मौका देख के। अदरवाइज वो चुपचाप धीरे धीरे मीठे मीठे इंजेक्शन लगा के सारा माल अपना काट के चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऊपर ही काट लिया होता है ना फ्यूचर, बाद में तो वो उसको रोटेट कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। समझे? पता नहीं आपको कितने लोगों को ये मेरी थ्योरी समझ में आई है। अगर आपको थ्योरी समझ में आई तो फटाफट नीचे कमेंट में लिखिए समझ आई है। और आज डीआईज ने खरीदारी करी 901 करोड़ की। अब देखो ना, आज जब एफआईसी बिकवाली कम थी तो डीआईज बड़ी खरीदारी कर सकते थे, पर डीआईज का भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि इंडेक्स भाग जाए, डीआईज का ऑब्जेक्टिव है इंडेक्स मेंटेन रहे। वो उतना ही माल खरीदते हैं जिससे इंडेक्स मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते ना उनके पैसे खत्म हो जाए। कैसा लगा ये बताइए नीचे कमेंट में। तो उसके चलते आज हल्की बिकवाली आई 350 करोड़ के आसपास की, टू बी प्रिसाइज 341 करोड़ की। आज प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु की कृपा से 4 ट्रेड किए, जिसमें एमरल्ड और सफायर की चारों ट्रेड थे। इसमें मैंने 2 प्रॉफिट बुकिंग करी और 2 नए ट्रेड लिए। प्रॉफिट बुकिंग मैंने इंडियन होटल्स के 100 शेयरों में करी थी। ये मैंने 185 के खरीदे थे, 210 के बेचे, तो लगभग इसमें कितने का फायदा हुआ मैडम? 2500 का, 2500 का फायदा हो गया। फिर कुमिंस इंडिया के शेयर 100 जो थे मैंने बेचे 979 के, खरीदे 900 के थे, तो 7900 का फायदा हुआ। कुल मिला के दोनों के अंदर जो है 10,400 का फायदा हुआ। आज इसके अलावा कोई खरीदारी नहीं करी। ऐसा लग रहा था यूक्रेन और रशिया के चलते बाजार आने वाले वक्त में गिर सकता है, तब हम अच्छी खरीदारी और ज़्यादा करेंगे। हाँ, मैंने आज भी 2 चीज़ें तो खरीदी थी जो शेयर की थी। देखिए, शेयर बाजार को संभल के चलिए। आपको पहले शेयर बाजार सीखना चाहिए, फिर खरीदा बेच करनी चाहिए। आप खरीद बेच करने की जगह सेकंड हैंड यानी फार ऑफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं एक्चुअल खरीद बेच करता हूँ, उसको वॉच करिए, देखिए मेरे रिस्क मैनेजमेंट को, उससे आप समझ पाएंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको ठोक दीजिए, तो आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।